हेलो ऑल द स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय अथॉरिटी। आज हमारा टॉपिक रहेगा ग्लोबलाइजेशन इन पॉलिटिकल साइंस एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ यूनिट 5 एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस एमजीएसयू यूनिवर्सिटी। यूनिट 5 है ये, 5th पेपर जो मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी है उसका। ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण जिसे हम कहते हैं, और वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन एवरी एस्पेक्ट बिकॉज आज हम हर फील्ड में देखते हैं ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जो वैश्वीकरण है ना, जो ग्लोबलाइजेशन हैज़ बिकम अ की एरिया ऑफ स्टडी इन पॉलिटिकल साइंस। आज इसे राजनीति विज्ञान में बहुत इंपॉर्टेंटली पढ़ा जाता है ड्यू टू इट्स प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन गवर्नेंस, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट है, इसका जो प्रभाव है वो गवर्नमेंट पर यानी शासन के ऊपर बहुत पड़ा है। इंटरनेशनल रिलेशन, जब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करते हैं उस पर भी है। सॉवेरेनिटी, संप्रभुता के ऊपर भी इसका, और पॉलिसी मेकिंग, जब नीति निर्माण होता है तो ग्लोबलाइजेशन को भी बहुत ध्यान में रखा जाता है। इट रेफर्स टू द कनेक्टनेस, मतलब ये है ना, एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट करता है। कनेक्टनेस ऑफ कंट्रीज, जितनी भी कंट्रीज है ना एक दूसरे के साथ जुड़ता है थ्रू ट्रेड, चाहे व्यवसाय के तौर पे जुड़े, कम्युनिकेशन, संचार के तौर पे एक कंट्री दूसरे कंट्री से जुड़े, कल्चर की बात हम करते हैं जहाँ पर हम एक दूसरे के कल्चर हेरिटेज को अपनाते हैं, ये ग्लोबलाइजेशन के कारण ही ऐसा होता है। एंड पॉलिटिकल कोऑपरेशन, चाहे राजनीतिक समन्वय की बात क्यों ना की जाए, सब जगह कौन काम आता है, ग्लोबलाइजेशन आज अपना एक इम्पैक्ट दिखा रहा है। इससे हमें पता चलता है विश्व एक मंच पर है, ठीक है। द ट्रांसफॉर्मिंग नेचर ऑफ पावर एंड गवर्नेंस, और ये हम देखने को मिलता है कि आज जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, पावर और गवर्नेंस की डेफिनेशन वैसे वैसे ट्रांसफॉर्म हो रही, बदल रही है। द स्टडी ऑफ ग्लोबलाइजेशन की जब हम स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं इन पॉलिटिकल साइंस के अंदर, ये हमें किस चीज़ के लिए हेल्प करता है, एनालाइज करने में ग्लोबल गवर्नेंस की, विश्व स्तर पर शासन कैसे हो रहा है, स्टेट सॉवेरेनिटी कैसी है, राज्य की संप्रभुता कैसी है, डेमोक्रेसी अलग अलग देशों की हमें पता चलती है, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, एंड ट्रांजिशनल इंस्टीट्यूट जो आज बदलते स्वरूप हैं संस्थाओं के, वो कैसे हैं, ये सब हम कैसे पता चलता है, ग्लोबलाइजेशन की स्टडी जब हम करते हैं इन पॉलिटिकल साइंस। द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण का जो प्रभाव है, इंपॉर्टेंस है इन पॉलिटिकल साइंस, कैन बी कैटेगराइज्ड इन 3 मेन एस्पेक्ट्स में। हम इसके इंपॉर्टेंट कैटेगराइजेशन को देखेंगे। पहला क्या है, सबसे पहला इम्पैक्ट ऑन स्टेट सोवरेनिटी एंड गवर्नेंस। सबसे पहले क्या प्रभाव पड़ता है संप्रभुता पर, जो एक राष्ट्र की होती है सबसे ऊपर, और सरकार पर, गवर्नेंस पर, शासन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इन्फ्लुएंस ऑन इंटरनेशनल रिलेशन, अब ग्लोबलाइजेशन जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कैसा इम्पैक्ट फॉलो करता है, एंड ग्लोबल गवर्नेंस का क्या रोल है। इफेक्ट ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो राजनीतिक अर्थव्यवस्था है उसमें ग्लोबलाइजेशन एक विच इज़ इकोनॉमी विच इज़ रिलेटेड विद मनी, एंड पॉलिसी मेकिंग में कैसे जो है ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्टफुल साबित हुआ है, यानी नीति निर्माण में, ठीक है। तो ईच ऑफ दीज एरियाज इज सपोर्टेड बाय डाटा, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स एंड थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव से हम समझेंगे हर एक एग्जाम्पल को, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की, जो है इम्पैक्ट ऑन स्टेट सोवेरेनिटी, कि ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट संप्रभुता और शासन पर क्या पड़ा है, ठीक है। तो रीडेफिनेशन ऑफ स्टेट सोवेरेनिटी की बात करते हैं कि क्या है स्टेट की सोवेरेनिटी। स्टेट, पॉलिटिकल साइंस में स्टेट का मतलब आपको पता होना चाहिए, दिस इज रिप्रेजेंट अ कंट्रीज सोवेरेनिटी, ठीक है। स्टेट बोला जाता है किसी पर्टिकुलर नेशन को, ओके, नॉट ओनली अ स्टेट लाइक इन इंडिया, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, ऐसा नहीं। नाउ ट्रेडिशनल सोवेरेनिटी का क्या मतलब होता है, जो पारंपरिक संप्रभुता होती है, जो सत्ता होती है, सुप्रीम अथॉरिटी होती है, इसका मतलब होता है एब्सोल्यूट कंट्रोल। सोवेरेनिटी मतलब इससे ऊपर कोई पावर नहीं, दूसरे की कोई पावर का हस्तक्षेप नहीं। तो जो हमारी पारंपरिक संप्रभुता थी ना, उसका मतलब होता है एब्सोल्यूट कंट्रोल, कि मान लीजिए स्टेट की अथॉरिटी है, स्टेट की संप्रभुता है, तो स्टेट ही सुप्रीम अथॉरिटी है, एब्सोल्यूट कंट्रोल है स्टेट का ओवर कंट्रीज इंटरनल अफेयर्स। जितने भी एक कंट्री के अंदर कोई काम चल रहे हैं तो उसके ऊपर कौन अपनी निगरानी रखेगा, स्टेट रखेगा। तो यहाँ कहा जाता है पारंपरिक संप्रभुता मतलब होता है एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर अ कंट्रीज इंटरनल अफेयर। जितने भी कंट्री के अंदर के मामले होंगे उनमें कौन सबसे ज़्यादा ध्यान रखेगा, स्टेट। हाउएवर ग्लोबलाइजेशन हैड मेड स्टेट्स मोर इंटरडिपेंडेंट, लेकिन जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन आया इसने इस एब्सोल्यूट कंट्रोल की थ्योरी को हटाकर थोड़ा स्टेट्स को जो है फ्री किया, और लिमिटिंग यूनिलेटरल डिसीजन, कि अब
अब सिर्फ स्टेट ही जो है ना डिसीजन नहीं लेगा, तो स्टेट के ऊपर से बर्डन हटा दिया गया, आपके ऊपर एब्सोल्यूट कंट्रोल का बर्डन हटा दिया जाता है। ये किसका कारण था? ग्लोबलाइजेशन ने ये किया। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसके। द यूरोपियन यूनियन जो EU था, restricts absolute sovereignty as a member states follow common policies in trades। जो EU है उसने जो है ना एब्सोल्यूट sovereignty अपनी स्टेट की जो है वो हटा दी थी, रिस्ट्रिक्ट कर दी थी। जो ट्रेड पे स्टेट पहले क्या है, ट्रेड व्यवसायों पे बहुत कर लगाती थी, कर यानी टैक्सेस वैक्सेस लगाती थी, तो उसको यू ने कहा कि नहीं, यूरोपियन यूनियन ने अब सारे एब्सोल्यूट सोवेरेनिटी को हटाया, रिस्ट्रिक्ट किया लॉ एंड ह्यूमन राइट्स के ऊपर। फिर हम देखते हैं राइज ऑफ सुपर नेशनल इंस्टीट्यूशंस का वहाँ पे उदय होता है। दिस इज ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ ग्लोबलाइजेशन कि ऑर्गेनाइजेशन लाइक UN, जो UN हम देखते हैं यूनाइटेड नेशन, वेरी इंपॉर्टेंट पीस कीपिंग ऑर्गेनाइजेशन है आज हमारा, तो ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन संस्थाएं उजागर होती है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF जो सबको फंड और मनी से रिलेटेड हेल्प एड प्रोवाइड करती है बड़ी बड़ी कंट्रीज़ एंड जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसमें कि कैसे इन्होंने बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन ने ये रोल प्ले किया है। कि एग्जाम्पल है द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज 2015 को जो हुआ था, वो ग्लोबलाइजेशन का ही एक एग्जाम्पल है। फोर्सेस स्टेट्स, जिसने स्टेट्स को फोर्स किया टू कंप्लाई विद इंटरनेशनल एनवायरनमेंट स्टैंडर्ड। अब इतने बड़े एग्रीमेंट ने सभी स्टेट को एक साथ लाकर कहा कि अब आपको सबको कॉपरेशन करना पड़ेगा, ठीक है, एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स को मीट करना पड़ेगा। तो ये हुआ ना कि एक सुपर नेशनल इंस्टीट्यूशन सबके ऊपर आ गया है, तो किसी पर्टिकुलर स्टेट की सोवेरेनिटी बनी नहीं रहेगी, ठीक है। और हम पढ़ते हैं ग्रोथ ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स इन गवर्नेंस। धीरे धीरे ग्रोथ बढ़ने लगी नॉन स्टेट एक्टर्स की, जो गैर सरकारी संगठन है उनकी। नॉन स्टेट एंटाइटीज सच एज मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, जिसमें प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट एंटरप्राइज जो है इन्वॉल्व थी, MNCs जो इंपॉर्टेंट बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। नॉन गवर्नमेंटल है, गैर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है। NGOs हम देख पाते हैं वर्ल्ड स्तर पर, विश्व स्तर पर। एंड ट्रांजेक्शन एडवोकेसी ग्रुप्स, कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप्स होते हैं ऐसे, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पॉलिसी मेकिंग में। तो यहाँ पे स्टेट से सत्ता किसके हाथों में जाती जा रही है? NGOs के हाथों में, बड़ी बड़ी ग्रुप्स के हाथों में जाती देखे जा रही हैं इन दी फॉर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन। यही ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है। एग्जाम्पल देखते हैं ग्रीन पीस एंड एमनेस्टी इंटरनेशनल जो एक इम्पॉर्टेंट है, इन्फ्लुएंस ग्लोबल पॉलिसीज। इस संगठन ने जो है इस एग्रीमेंट ने ग्लोबल पॉलिसी पे प्रभाव डाला और क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात की थी। फिर डाटा एंड स्टैटिस्टिक्स की हम बात करते हैं थोड़े से कि अकॉर्डिंग टू UN, जो UN है, यूनाइटेड नेशन है, उसके अकॉर्डिंग 63% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड पॉलिसीज़, ये 63% जो ग्लोबल ट्रेड पॉलिसीज़ है विच इज़ रिलेटेड विद व्यावसायिक पॉलिसीज़ जो है आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स रेदर देन नेशनल लॉ। वो किस चीज़ से इन्फ्लुएंस है? इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुए हैं उसमें, ना कि कोई नेशनल लॉज पर, ठीक है। तो ये सब मिला जुला कर बनाए गए एग्रीमेंट्स हैं विच इज़ मेड बाय अदर कंट्रीज सहयोग के। और हम 2023 की बात करें तो ओवर 190 कंट्रीज, 190 कंट्रीज हैव रेटिफाइड एटलीस्ट वन UN ह्यूमन राइट ट्रीटी। सब चीज़ों ने रेटिफाइड किया है। रिड्यूसिंग इंडिपेंडेंट पॉलिसी चॉइस, लाकि अपनी खुद की पॉलिसी चॉइस को ना अपनाकर इन्होंने UN जो बनी गई ह्यूमन राइट्स ट्रीटी को अपनाया है, ठीक है। तो इनके ऊपर UN का डोमिनेंस देखने को। इन 2022 की हम बात करें ग्लोबल GDP कंट्रोल बाय मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, तो ग्लोबल GDP जो होती ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्शन जो रेट है, किसने जो की है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन ने हैंडल की है, रीच 50% लिमिटिंग नेशनल इकोनॉमिक सोवेरेनिटी। अब यहाँ पे हमें देखने को मिलता है किसी भी नेशन की सोवेरेनिटी जो इकोनॉमिक सोवेरेनिटी, आर्थिक संप्रभुता को यहाँ पे लिमिट कर दिया गया है, एक बांध दिया गया है। और कौन उस पर डोमिनेंस कर रहा है? मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इन्फ्लुएंस ऑन इंटरनेशनल रिलेशन एंड ग्लोबल गवर्नेंस, जो हमारा थर्ड पॉइंट था कि आज ग्लोबलाइजेशन का जो है ना इन्फ्लुएंस कैसे है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर और जो विश्वव्यापी शासन प्रणाली है उस पर कैसे है। तो इंटरडिपेंडेंस एंड डिप्लोमेटिक कॉपरेशन देखने को मिलता है कि जो जितने भी राष्ट्र हैं वो आज एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंड हो चुके हैं और कूटनीतिक कॉपरेशन यानी डिप्लोमेटिक है। ग्लोबलाइजेशन फॉस्टर्स डिप्लोमेटिक इंटरडिपेंडेंस। जो ग्लोबलाइजेशन है वो ग्लोबलाइजेशन किस चीज़ को फॉस्टर कर रहा है, प्रेडिक्ट कर रहा है? डिप्लोमेटिक इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे पर राष्ट्र आज डिपेंडेंट हो रहे हैं। रिड्यूसिंग कन्फ्लिक्ट्स,
जो उनमें मतभेद हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, और इंक्रीजिंग कॉपरेशंस, समन्वय की भावना, कोऑर्डिनेशन बढ़ रहा है, कॉपरेशन बढ़ रहा है, सहयोग बढ़ रहा है। किस चीज़ में? व्यवसाय में, सुरक्षा में, और क्लाइमेट पॉलिसीज़ जो बन रही है आज उसमें। एग्जाम्पल देखते हैं। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है WHO कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल कोविड-19 रिस्पॉन्स, मिलकर काम किया, सबने, सब राष्ट्र एक साथ आकर काम किया। विश्व में जो महामारी फैली थी, जो इतनी खतरनाक पैंडेमिक हमें देखने को मिलती है, उसमें सबने एक साथ सहयोग किया, कॉपरेशन किया, कोऑर्डिनेट किया। एंड प्रमोटिंग इंटरनेशनल मेडिकल कॉपरेशन, सहयोग को फैलाया जो विच इज़ रिलेटेड विद हेल्थ। ओके, नाउ ग्रोथ ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशन, ये कैसे जो है विश्वव्यापी शासन बढ़ रहा है और इंस्टीट्यूशन, संस्थाओं पर। तो द राइज ऑफ ग्लोबल इंस्टीट्यूशन, जो वैश्विक संस्थाएं हैं, लाइक द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC, G7 सब विश्व में फेमस है, G20 समिट होते हैं, हैज़ इंक्रीज्ड मल्टी लैटरल डिसीजन मेकिंग, सब एक साथ मिलकर बैठ कर डिसीजन लेते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। द G20 समिट इन्फ्लुएंसेस ग्लोबल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज इम्पैक्टिंग नेशनल इकोनॉमीज। जो आज G20 का समिट है वो इन्फ्लुएंस किया है सबको, एक ग्लोबल आर्थिक, विश्व आर्थिक पर आना, फाइनेंशियल पॉलिसीज बनाना, इम्पैक्ट करता है वो नेशंस की इकोनॉमिक पॉलिसीज को, राष्ट्र के आर्थिक नीतियों को। ट्रांजैक्शनल इश्यूज रिक्वायरिंग ग्लोबल सॉल्यूशंस, जो इश्यूज सच एज टेररिज्म, आतंकवाद के खिलाफ सब एक साथ मिलकर बात करते हैं। साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स, जितने भी आज हम देख पाते हैं थ्रेट्स, पैंडेमिक्स जो हैं, जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, और जो कहते हैं ना कि हम बहुत खतरनाक कोविड-19 जैसे, एंड एनवायरमेंटल क्राइसिस जो आती है, उनको चैलेंज हम करते हैं। रिक्वायर इंटरनेशनल कॉपरेशन, और उनको किस चीज़ की ज़रूरत है? विश्वव्यापी सहयोग की ज़रूरत है। हम अकेला, कोई राष्ट्र मिलकर अकेला कुछ नहीं कर सकता एक राष्ट्र, तो पूरे वर्ल्ड को साथ आना पड़ेगा, राइट? तभी हो पाएगा। ऐसे बड़ी बड़ी जो टेंशन्स है, आतंकवाद है, इन सब को देखा जाए तो इनके लिए, रेदर देन नेशनल अप्रोचेस, कोई एक नेशन अप्रोच ले रहा है, दृष्टिकोण उसका अलग है, तो उससे नहीं हो पाएगा। फाइनेंशियल जो हम देखते हैं एग्जाम्पल में, द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF, जो रेगुलेट ग्लोबल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, वो किस चीज़ को निगरानी करता है, देखता है? ग्लोबल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग, जो आज पैसों की हेरा फेरी है, उनको बचाने के लिए ये टास्क फोर्स काम करती है। टेररिज्म फाइनेंसिंग, जो आजकल पैसे गायब हो जाते हैं उस तरह से बड़े बड़ी कंपनीज़ के लिए, तो ये एक्शन लेते हैं। तो हर चीज़ का निगरानी रखना और रेगुलेट करना। तो डाटा एंड स्टैटिस्टिक्स में हम देखते हैं ओवर 75% ऑफ इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट, जो आज अंतर्राष्ट्रीय जो हम कहते हैं ना, जो कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, मतभेद होते हैं, लास्ट 20 ईयर्स में जो हुए हैं, 20 सालों के अंदर, वो रिजॉल्व थ्रू मल्टी लेटरल ऑर्गेनाइजेशन। लाइक UN ने कितना रोल प्ले किया है लड़ाइयाँ सॉल्व करने में, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी स्पेंडिंग, ग्लोबल कॉलिएशन लाइक NATO जो है, साइबर जो स्पेंडिंग की है साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, रीच्ड $16 बिलियन इन 2023 टू कॉम्बैट ट्रांजैक्शनल साइबर थ्रेट्स। साइबर थ्रेट्स को ख़त्म करने के लिए 16 बिलियन रुपीज़ जो है खर्च की गई है साइबर सिक्योरिटी पे। मोर देन 80 कंट्रीज़, 80 कंट्रीज से ज़्यादा कंट्रीज़ ने हैव साइंड डाटा शेयरिंग एग्रीमेंट्स, और इन्होंने साइन किया है डाटा शेयरिंग एग्रीमेंट्स फॉर काउंटर टेररिज्म इंटेलिजेंस को ख़त्म करने के लिए। जो आज देख पा रहे हैं हम टेररिज्म है, उसको ख़त्म करने के लिए डाटा शेयरिंग एग्रीमेंट्स को साइन किया है। कॉपरेशन किया तभी होगा, वरना अगर कंट्री कोई मना कर दे कि हम साइन नहीं करेंगे तो उसका सहयोग नहीं मिल पाएगा हमें। इफेक्ट ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड पॉलिसी मेकिंग, अब क्या इफेक्ट पड़ता है जो हम राजनीतिक आर्थिक पॉलिसीज़ बनाते हैं, नीतियाँ बनाते हैं, उन पर क्या इफेक्ट होता है? तो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड फ्री ट्रेड पॉलिसीज़ को बढ़ावा देना, ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक हमारा समन्वय हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड को बढ़ावा दें, फ्री ट्रेड रखें, टैक्सेस फ्री रखें, ज़्यादा टैक्स ना लगाएं। तो जो वैश्वीकरण है प्रमोट करता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, ज़्यादा से ज़्यादा फ्री हो एग्रीमेंट्स, रिड्यूसिंग ट्रेड बैरियर्स, और जितने भी हमारी बाधाएं आ रही है एक दूसरे से कंट्री के देशों में व्यापार करने में, उसको ख़त्म किया जाए। इंक्रीजिंग इकोनॉमिक कॉपरेशन, और ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री हमें वेलकम करे और हम जाएँ तो हमारा वेलकम हो, ऐसा
ताकि हम ट्रेड फ्रीली कर सकें। अगर हम टैक्स में ही ज़्यादा देंगे तो हम क्या बेनिफिट उठाएंगे, तो इतना नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल, द नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो नाफ्टा है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसने बहुत ज़्यादा ही फ्री ट्रेड के लिए अपना हाथ सहयोग किया है। एंड द सक्सेसर यूएस मीसीए स्ट्रेंथेंड इकोनॉमिक टाइज, और टाइज किया है बिटवीन द यूएस, कनाडा, मेक्सिको, इन तीनों के बीच में अब फ्री ट्रेड होता है। ओके, सो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, इन्फ्लुएंस ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब जो विश्वव्यापी विच इज़ रिलेटेड विथ फाइनेंशियल संस्थाएं जो है, आर्थिक संस्थाएं, उन पर क्या इन्फ्लुएंस हुआ है। तो आईएमएफ हम देखते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एंड वर्ल्ड बैंक इन्फ्लुएंस नेशंस इकोनॉमिक पॉलिसीज। आज जिस भी कंट्री को, जिस भी नेशन को पैसों की ज़रूरत है, आईएमएफ रेडी है, वर्ल्ड बैंक रेडी है। इफ़ कंट्री लायक है, लेने के लायक है, तो इन्फ्लुएंस करती है, उन्हें हेल्प प्रोवाइड करती है थ्रू स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स के, पूरे प्रोग्राम्स के थ्रू, सेप्स जिनका नाम है, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स। देन एग्जाम्पल 2015 में आईएमएफ बेली आउट ऑफ फॉर ग्रीस के लिए दिए थे, रिक्वायर्ड द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट ऑस्टेरिटी एंड मेजर्स, इस प्रकार से उन्हें हेल्प की थी ग्रीस में। देन ग्लोबल लेवल मार्केट माइग्रेशन पॉलिसीज़ देखने को मिलती है। माइग्रेशन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर। ट्रेंड्स इम्पैक्ट नेशनल पॉलिसीज़ ऑन लेबर राइट, जो लेबर राइट, मजदूर की जो राइट्स होती हैं, एम्प्लॉयमेंट एंड सिक्योरिटी। देन एग्जाम्पल, द यूरोपियन माइग्रेशन क्राइसिस आई थी यूरोप में 2015 के अंदर, यूरोपियन माइग्रेशन क्राइसिस जहाँ से सब जा रहे थे। फोर्स द ईयू यानी यूरोपियन यूनियन को फोर्स किया गया, रिवाइज अस्लिम पॉलिसीज़ एंड ब्रॉडर सिक्योरिटी मेजर्स, कि आपके लेबर्स जा रहे हैं तो आप अपनी जो सिक्योरिटी बनाओ, पॉलिसीज़ और अच्छी बनाओ, ताकि लेबर्स को जो है कहीं भी माइग्रेट करने की ज़रूरत ना पड़े। डाटा एंड स्टैटिस्टिक्स देखते हैं, ग्लोबल ट्रेड हैज़ ग्रोन 300% सिंस 1990 ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। आज ग्लोबल बढ़ा है, 300% ज़्यादा बढ़ा है 1919 से, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का इन्फ्लुएंस है, इसीलिए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होते हैं, डायरेक्ट फॉरेन कंट्रीज आके इन्वेस्टमेंट करती हैं, एफडीआई जिसे कहते हैं, ये इन्फ्लुएंस करती है, रीच 1.58 ट्रिलियन इन 2022 में किया था। शोकेसिंग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, हमारी आर्थिक इंटरडिपेंडेंस को दिखाती है। ओवर 281 मिलियन पीपल, जितने भी 281 मिलियन पीपल है, लिव्ड आउटसाइड देयर होम इन कंट्रीज 2023, इन्फ्लुएंसिंग माइग्रेशन पॉलिसी वर्ल्ड वाइड। जो बाहर रहते हैं, बाहर 281 मिलियन पीपल अपनी कंट्री से बाहर रहते हैं, इन 2023 में ऐसा पता चला। ये सब माइग्रेशन पॉलिसीज़ के कारण है। अब कंक्लूजन देखते हैं, ग्लोबलाइजेशन हैज़ ट्रांसफॉर्म पॉलिटिकल साइंस को आज एक रीशेप कर दिया है, एक नई शेप में लेके आया है। संप्रभुता, इंटरनेशनल रिलेशंस को बढ़ाया है इसने, और इकोनॉमिक पॉलिसी को शेप किया है। एज द वर्ल्ड बिकम मोर इंटरकनेक्टेड, वर्ल्ड एक प्लेटफॉर्म पर आया है साथ में काम करने। अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन इज अ क्रूशियल फॉर एनालाइजिंग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। आज हमने ग्लोबलाइजेशन के कारण कहीं ना कहीं पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को समझा है, हमारे जो ढांचे हैं उनको और समझा है, शासन को समझा, और आज बढ़ता हुआ कॉपरेशन दिखाई दे रहा है। हाउएवर इट ऑल्सो प्रेजेंट्स चैलेंजेस सच एज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। आज कुछ देश तो बहुत पैसे वाले हैं, कुछ देश गरीब हैं, तो ये इनइक्वालिटी तो देखने को मिलती ही है। लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होने के बावजूद भी आज जो हमारा विकास हुआ है ग्लोबलाइजेशन के, वो नकारा नहीं जा सकता है। भले ही कल्चरल होमोजेनिएशन है, मेकिंग इट क्रिटिकल एरिया टू स्टडी पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि बहुत कंट्री में अलग अलग कल्चर फॉलो होते हैं, तो इससे डिफ़िकल्टीज आती है पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करने में। लेकिन वाइब्रेंट तौर पे हम देखें तो ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट बहुत देखने को मिलता है पॉलिटिकल साइंस के ऊपर। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और भी टॉपिक है, हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।